प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में दशा माता की 9वीं कथा सुनेंगे। तो माता रानी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले दशा माता की स्तुति कर लेते हैं। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ, तेरी स्तुति भजन कीर्तन जो श्रद्धा से गावे, सारे दुख दूर हो पल में मन वांछित फल पावे। पुत्र रत्न देती, बाझिन को निर्धन को धन देती, दुर्बल को बलवान करे, रोगी का रोग हर लेती। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ, निस्दिन ध्यान धरो मैया का, सदा नाम का जाप करो, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, बिन प्रयास भव सिंधु तरो। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों से जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवरों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया तो वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बचा हुआ था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह लड़का किसका है। तब एक स्त्री ने लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। अब फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा यानी कि आटा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा कि गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा कि यह सब कहाँ से ले आए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत रखने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू कर दी। अब वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली कि मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से ही पानी पीती हूँ। मेरे यहाँ लोटा लुटिया या कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जिससे तुमको पानी किस में भर के दूँ। अब एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पर पड़ी होगी। ज़रा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया माता हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई तो वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस पर चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो माँ। उसने बताया कि अभी सीढ़ अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ पर सोने का घड़ा रख कर जाने कहाँ चली गई। तब लड़के ने बताया कि वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी के घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह मत पूछना कि यह किसकी चीज़ है और यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे हुए थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास खड़े थे। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा था।
बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया माता के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वरदान मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है उसी प्रकार से मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया माई अपनी बहू के पास बैठी और समझाया कि मेरी यह सब धन संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसे आंगन के छोर से पोंछ डालना और घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेने का समय आए तो उसको भी तुम अवश्य ही लेना और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया माई ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा सभी भक्त जनों पर दशा माता अपनी कृपा बनाए रखे। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को दशा माता पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय। प्राचीन काल में कर्णावती नामक एक नगरी थी। उसका राजा कर्णदेव अहंकार और भोग विलास में व्यस्त रहता था। वह जितना अभिमानी था उतना ही उसकी पत्नी कमलावती सुशील थी। जबकि कर्णदेव नास्तिक था, कमलावती को भगवान में अपार श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्ति में मग्न रहती थी। रानी कमलावती ने कर्णदेव को अनेक बार समझाया कि अभिमान बुरी चीज है, इंसान को धार्मिक कार्य में ध्यान पिरोना चाहिए। सुख और वैभव क्षणिक है, आज है कल नहीं है। परंतु राजा तो रानी की बातों पर गौर करने के बजाय भोग विलास में ज्यादा मस्त रहता था। शराब और शबाब में उसने अपनी सारी जिंदगी डुबा दी थी। एक दिन रानी सरोवर के किनारे आए हुए अपने महल के झरोखों में खड़ी थी तो उसने सामने एक मंदिर में कुछ स्त्रियों को देखा। वह उसने दासी को बुलाकर स्त्रियां क्या करती हैं उनकी जानकारी लेकर वापस आने को कहा। थोड़ी देर के बाद दासी जानकारी लेकर वापस आई और रानी से कहा कि वे स्त्रियां दशा माता का व्रत कर रही हैं। रानी ने पूछा, तूने यह जाना कि यह व्रत कैसे करते हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि जिसे इस व्रत की इच्छा हो उसे सूत के 10 तार लेकर उसमें गांठ लगानी चाहिए और प्रत्येक गांठ को कंकु का तिलक लगाना चाहिए। इस दशा माता के डोरे को लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। घर जाकर दशा माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। यह सुनकर रानी को भी दशा माता का व्रत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा से यह बात कही। राजा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि रानी, यह व्रत सब ढकोसला है। हमारे पास किस चीज की कमी है जो तुम्हें इस व्रत को पूरा करना है? हमारे पास धन, दौलत, कीर्ति, सुख, शांति, संतति सब कुछ तो है, फिर तुम्हें इस व्रत को करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह राजा ने रानी को यह व्रत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी उदास होकर बाहर चली गई, परंतु माँ दशा माँ अपना यह अपमान होते हुए देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पड़ोसी देश का राजा कर्णावती पर आक्रमण करने आया। कर्णदेव युद्ध में हार गया। वह रानी और अपने 2 बेटों को लेकर भाग निकला। रास्ते में रानी ने उसे कहा कि तुमने मुझे व्रत करने से रोका, इसलिए माँ दशा माँ कोपित हुई हैं। यह इसका ही परिणाम है। राजा ने रानी को पीटा। भूख, प्यास, थकान और त्रास सहन करते करते राजा, रानी, 2 कुमार और एक उपवन में जा पहुंचे। थकान मिटाने के लिए वे पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि सारे उपवन, पेड़ पौधे, फूल, हरियाली सब सूख गई, जैसे वहां उपवन पहले कभी था ही नहीं। राजा, रानी और उनके 2 कुमार यह देखकर घबरा उठे। इतने में उपवन का माली आया। उसने भी जो दृश्य देखा वह हलबला उठा।
उसने सोचा कि जरूर यह लोग अकर्मी हैं, वरना 2 क्षण पहले यहाँ हरियाली थी और अब उसने चारों को उपवन से बाहर निकाल दिया। चारों विवश और लाचार थे। राजा रानी और 2 कुमार निराश होकर वहाँ से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गांव आया। वहाँ सीढ़ियों वाला गहरा कुआं था। सबने देख सोचा कि क्यों न प्यास बुझा ली जाए। अब दोनों राजकुमार जो दौड़े वहां सीढ़ियां उतरकर कुएं में पहुंचे तो परंतु जैसे ही अंदर गए तो अदृश्य हो गए। राजा और रानी ने दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन न मिलने से रुदन करने लगे। राजा को अब मन ही मन पछतावा होने लगा था कि मानो न मानो यह सब दशा माता के क्रोध का शिकार बना है। पहले राज गया, अब दोनों राजकुमार। राजा और रानी आगे बढ़े। एक गांव आया। राजा आनंदित हो उठा। उसने रानी से कहा, अरे यह तो मेरी बहन का गांव है, चलो हम उसे मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति को उस नगर की ओर जाते हुए देखा तो राजा उससे अपने आगमन का समाचार अपनी बहन तक पहुंचाने को कहा। बहन एक घड़े में मिठाई भरी और सेवक को एक पात्र दे आने को, भाई को दे आने को कहा। उसने उस पात्र में सोने का एक कड़ा भी रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। राजा ने उस पात्र को देखा तो मिठाई की जगह कोयले और कड़े की जगह सांप था। वह उसकी आंखें विस्फाटित हो उठी। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। वह मान नहीं सका कि इसकी बहन उसे खाने के लिए कोयले और मारने के लिए सांप भेज सकती है। राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फिर से सोचा तो प्रतीत हुआ कि यह सब दशा माता के अपमान का नतीजा है, लेकिन वो करे तो क्या करे। उसने वह घड़ा जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। इतने में एक नदी आई। नदी किनारे खरबूजे का खेत था। रानी खूब भूख लगी थी और उसने चौकीदार को एक खरबूजा देने के लिए विनती की। चौकीदार ने उसे खरबूजा दिया। रानी ने उसे अपने पल्लू से बांधा और आगे जाकर खाने का निश्चय किया। तो वे थोड़ी दूर गए थे कि राजा के सिपाही वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को रोका और उनकी तलाशी ली। सिपाही ने रानी से पूछा कि यह पल्लू में क्या है। रानी ने कहा, खरबूजा। सिपाही ने कहा, दिखाओ। सिपाही ने पल्लू में देखा तो खरबूजे की जगह राज्य से गायब हुए राजकुमार का कटा हुआ सर था। सिपाही तो क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने राजा रानी दोनों को बांधकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा भी क्रोधित हुआ और दोनों को कारावास में कैद करने का आदेश दिया। कैद में बैठे बैठे राजा रानी इस घटना पर सोचने लगे। उन्हें अब विश्वास हो चला था कि जो कुछ भी हो रहा है वह दशा माता के क्रोध का ही परिणाम है। अतः दशा माता के क्रोध को अवश्य ही शांत करना चाहिए। रानी ने दशा माता की तपस्या शुरू की। 10 दिन तक राजा और रानी दोनों ने दशा माता के जाप किए और निराहार उपवास किए। उन्होंने दशा माँ की मानसिक सेवा पूजा की और अपनी भूलों को माफ करने का याचना किया। राजा रानी की इस भक्ति को देखकर माँ दशा माँ उन पर प्रसन्न हुए और सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब तुम दोनों की स्थिति सुधरेगी। दूसरे ही दिन माँ दशा माता ने शत्रु राजा को सपने में आकर कहा कि हे राजा, तूने उन निर्दोष पति पत्नी को बेकार में ही जेल में कैद किया है। सुबह होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा राजकुमार चला गया था, वह अब भी जीवित है। वह कल सुबह वापस आ जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार महल में वापस आया तो राजा आनंद से फूला न समाया। उसने राजा और रानी को छोड़ दिया। राजा और रानी ने माता माँ दशा माँ का आभार व्यक्त किया और उसने गुणगान गाते गाते आगे बढ़े। वे फिर से राजा की बहन के गांव वापस आए। राजा ने जो घड़ा जमीन में गाड़ दिया था वह फिर से खोद निकाला तो उसके अंदर से मिठाई और सोने का कड़ा था। राजा की बहन को पता चला कि भाई आया है तो उसके पास आए और दोनों को अपने घर ले गई। उसने दोनों को भरपेट भोजन कराया और बहुत सेवा की। थोड़े दिन के बाद राजा रानी ने विदाई ली और अपने राज्य की ओर आगे बढ़े। उस सीढ़ी वाले कुएं के पास आए तो अंदर से 2 राजकुमार दौड़ते दौड़ते उनके पास आए। राजा ने पूछा, अरे तुम कहाँ थे? जवाब देने से पहले ही माँ दशा माँ ने अपना असल स्वरूप प्रकट किया और राजा रानी एवं दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी रानी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसकी धर्मपरायणता निःसंदेह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि तू भी अब सुधर गया है। मैं तुम सब पर खुश हूँ। तुम्हें अपना राज्य वापस दिलाती हूँ। राजा और रानी दोनों माँ दशा माँ के पैरों में गिर पड़े और कहा कि माँ, आप तो बड़ी दयालु हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कसौटी में से खरा उतरना पामर मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारी रक्षा करना। दशा माँ ने कहा कि हे राजन,
जो कोई भी व्यक्ति मेरा व्रत करेगा उस पर सदा मेरी कृपा दृष्टि होगी। जो कोई मेरा अपमान करेगा वह मेरे क्रोध का भोग बनेगा। और माँ दशा अदृश्य हो गई। फिर राजा ने प्रजा का साथ लिया और शत्रु राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस लिया। राजा ने माँ दशा माँ का मंदिर बनवाया और प्रजा को भी उनकी महिमा समझाई। वे सुख शांति से रहने लगे। दशा माता ने जिस तरह राजा रानी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी उसी तरह से हम पर भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में नैसद नाम का एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत स्वरूपवान था। प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि जब भी वे अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी तो वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण किया था। सारा दिन राजा राज्य की कार्यधुरा में जुटा रहता था। शाम को वह विश्राम के लिए उस महल में लौटता था। एक समय की बात है, राजा नल प्रातः काल नहा धोकर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गए। रानी दमयंती महल की खिड़की के पास बैठकर बाहर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर हाथ में पूजा की थाली लिए हुए पूजा कर रही थीं। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वह क्या कर रही थी। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर के किनारे गई और एक स्त्री से पूछा कि हमारी रानी जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली कि आज दशा माता का दिन है, हम दशा माता का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उस स्त्री के साथ हुई बातचीत को दोहराई। दमयंती ने कहा, तू भी वहां जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा ले आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा कि हमारी रानी के लिए एक डोरा दे दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और अपने वस्त्र का एक तार इकट्ठा करके 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के इस डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माँ का व्रत लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माता का डोरा ले जाओ। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का डोरा था। अपने वस्त्र का एक तार का डोरा डालकर धूप दीप डोरे का पूजन किया और दमयंती ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बांधा और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा मृगया के समय उस महल में लौटे तो रानी श्रृंगार सजकर बैठी थी। उनके हाथ में यह डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा कि यह डोरा कैसा है। रानी ने कहा, यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ, इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला कि हमारे पास धन संपत्ति सुख शांति आदि सब कुछ तो है, फिर इस डोरे की क्या जरूरत है। उसने वह डोरा तोड़ डाला और उसके पास में सुलगती अग्नि में डालकर जला दिया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। जैसे जैसे डोरा जलता गया वैसे वैसे नैसद देश का सुख समृद्धि घटने लगी। सूखा पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया। राजा की राजगद्दी छीनकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश दूसरा देश फिर तीसरा देश आया। आखिर में कनकावती नगर आए जहाँ पर मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे, उन्हें जोरों की भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियां पकड़ी और दमयंती को दी और कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं नगर में जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। नगर का सेठ हर रोज गरीबों और भिक्षुकों को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उस पात्र को सिर पर रखकर तालाब की ओर जा रहा था। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर से रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में चावल का एक दाना गिरकर उसकी मूंछ में चिपक गया। राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटा और उसे जो घटना हुई वह सुनाई, लेकिन उसकी मूंछ में चिपका हुआ दाना देखकर उसे राजा के नियत पर शक हुआ। राजा ने कहा, वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा कि उन मछलियों को न जाने क्या हुआ है कि वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। तब राजा ने कहा, क्या? रानी ने कहा, हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमरवेल है,
उसके स्पर्श से कोई भी भूमृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रह गया। तूने सारी मछलियाँ खा ली। तू स्वार्थी है, अब तू मेरी रानी नहीं है। रानी ने कहा, किंतु मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रात को जब वे दोनों सो गए तो राजा अब भी मन ही मन में दमयंती से खफा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब कुछ दशामाता के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला ले लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और अकेले ही वन में उसे छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया तो उसने जंगल में भयानक आग जलती हुई देखी। उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया। सर्प ने उसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा कि मुझे अपना काला रंग दो और मुझे कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा कि जब भी असली रूप पाना हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा। राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख लिए आगे बढ़े। वह एक नगर में पहुंचा। राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल था। उसे अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई और रानी दमयंती की नींद खुली तो नल को अपने पास न पाकर वह घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया। दशा माता के कोप के कारण वह उसको पहचान न सकी। दासी को विनती करके वह भी महल में दासी बनकर काम करने लगी। उसका कार्य भोजन बनाना, रानी अर्थात अपने माँ के केस गूंथना और उसकी अन्य सेवाएं करना। महल में उसके माता पिता तो क्या और कोई भी उसको पहचान नहीं सका और उसने भी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीतते गए। सप्ताह पर सप्ताह बीते, 1 वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशा फल का डोरा लेकर दशा माता का व्रत लिया। उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी थी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई तो जैसे ही घड़ा पानी में डुबाया वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर आई और वह सोचने लगी कि वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि क्यों न आज की रात यहीं पर गुजार ली जाए। वह अश्वशाला में घास पर लेटी लेटी दशा माता को प्रार्थना करने लगी कि माँ मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्ट देव ने दर्शन दिए। उन्होंने दमयंती से कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलने ही वाली है। दशा माँ का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़ कर दशा माता को दीप कर तेरे सारे कष्ट संकट नष्ट हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं? इष्ट देव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना। पूजा में सुपारी के स्थान पर एक चना रख। एर दीप में घी की जगह घास का बुरादा पुरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठ गए। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीजें शान हो गई। उसी दिन दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में कहा कि हे राजा, तेरे घर पर जो नई दासी आई थी वह कहाँ है? राजा ने कहा, वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया। दशा माता ने कहा, नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है। उसने मेरे व्रत का समापन किया है। मैं उस पर प्रसन्न हूँ। उसे वापस बुला ले। वह दासी नहीं, तेरी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलवाया और पूछा कि तुम कौन हो? दमयंती उसके पैरों में पड़ी और कहा कि मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माता का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल राजा ने उसे तोड़कर अपमानित किया था। उसी के कारण हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर में आनंद से रहने लगी। दिन पर दिन बीतते गए। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली थी। राजा ने रानी से कहा कि दमयंती का विवाह किसी और से कर दिया जाए तो कैसा रहेगा?
रहेगा। रानी ने कहा ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा कि पिताजी सिर्फ नल ही मेरे पति हैं, कुछ भी करो लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो, लेकिन कैसे। दमयंती ने कहा कि मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे, उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उसकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। राजा नल जहाँ पर अश्वशाला में काम करता था वहाँ के राजा को भी आमंत्रण मिला। बहुत समय न था, उसने राजा नल से कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता नल की खोज में थे। उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया कि चारों ओर नजर रखना। इस तरफ नल के राजा को भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खिलाने के लिए हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह सब बात राजा को कही। राजा ने दमयंती को दोहराई। दमयंती खुश हुई और वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत ही उसने स्वयंवर की हथनी का श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उसके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर हथनी ने कुरूप राजा नल पर अपनी कलश उतार दी। दमयंती नल के पास गई और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप अपना यह रूप बदलकर अपने असली स्वरूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया, उससे मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में काल कुरूप राजा नल स्वरूपवान हो गया। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशाफल के डोरे से व्रत करने के कारण राजा नल की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैसद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसर तालाब आए और तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने से 5 सोने की मछलियां पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र भी सोने का होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशाफल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। वे और आगे चले तो राजा नल की बहन का घर आया। वह उसे मिलने गया तो नल दमयंती भोजन करने के लिए बैठे। राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाते तो दूसरे ग्रास को अपने सोने की अंगूठी को खिलाते। उनकी बहन ने पूछा, यह सब क्या कर रहे हो? नल ने कहा कि बहन, यह सब मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। आज हमारी अच्छी दशा है तब तालाब के किनारे सोने की मछलियाँ मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब धन को आभारी नहीं तो और किसे है? बहन ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा कि चलो जमीन खोद कर देखें। वहाँ पर गए तो जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा पात्र भी सोने का बन गया था। यह दशा माता की कृपा दृष्टि थी। नैसद नगर वापस आकर दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशाफल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माता का व्रत लिया। माँ उन पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार से हे दशा माँ, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय दशा माँ, जय दशा माँ, जय दशा माँ। दशा माता की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम, दशा माँ कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम निहारो, लेते होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय काल युगांतर तक ना, कालांतर तक नाम। सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। दशा माँ बारंबार प्रणाम, दशा माँ बारंबार प्रणाम। चीमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूट चंदानन चाकर, शोभा लखहि ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय, दशा में दया दया तब जाम। त्राहि त्राहि शरणागत, वत्सल शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम, दशा माँ बारंबार प्रणाम। श्रीम ह्रीं श्रद्धा ये विद्या, श्री क्लीं कमला काम।
कांति भांतिमयी कांति शांति सवीर दे दे तुम निष्काम। बारंबार प्रणाम दशा माँ बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम दशा माँ कहाँ उसे विश्राम। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।